जहां हर नेता ट्रंप से लोहा लेने के लिए बच रहा है, वहां ईरान लगातार अमेरिका की नाक में दम किए हुए है। परमाणु से रेड सी तक दोनों देश में तनातनी जारी है। अब रेड सी में अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी ने नया मोड़ ले लिया है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी नौसेना ने ईरान के सबसे हाईटेक खुफिया जहाज जागरोस को डुबो दिया है। ये जहाज सिग्नल इंटेलिजेंस में एक्सपर्ट था और इसे ईरान की नौसेना का सबसे अत्याधुनिक जासूसी पोत माना जाता था। इतना ही नहीं, ये वही जहाज है जिसके दम पर ईरान अमेरिका को लगातार आंख दिखा रहा है। सऊदी मीडिया के अनुसार अमेरिकी सेना ने इस जहाज को निशाना बनाया और एक ही हमले में इसे समुद्र में डुबो दिया। हालांकि इस घटना की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस बीच यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने अमेरिका के खिलाफ हमले तेज कर दिए हैं। उन्होंने दावा किया है कि पिछले 48 घंटों में तीसरी बार अमेरिकी युद्धपोतों को निशाना बनाया गया है। हूतियों ने यूएसएस हैरी एस ट्रूमन कैरियर ग्रुप पर मिसाइल और ड्रोन से हमला करने का दावा किया है। हालांकि अमेरिकी रक्षा अधिकारियों ने इसे गलत बताया है और कहा है कि हूती अपने हमलों की सफलता को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। हूतियों ने ये हमले ऐसे समय में किए हैं जब अमेरिका और इजराइल गाजा में भीषण हमले कर रहे हैं। इजरायली हमलों में अब तक कम से कम 330 लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ गया है। गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से हूती लगातार रेड सी में जहाजों को निशाना बना रहे हैं। हालांकि जनवरी में संघर्ष विराम के बाद इन हमलों में कमी आई थी, लेकिन अब उन्होंने फिर से हमले तेज करने की चेतावनी दी है। यमन में अमेरिकी हवाई हमलों के बाद हजारों हूती समर्थकों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। राजधानी सना, सादा, धमार, होदेदा और अमरान में अमेरिका और इजराइल विरोधी नारे लगे। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर हूती रेड सी में जहाजों पर हमला जारी रखते हैं तो उन पर नर्क बरसाया जाएगा। उन्होंने साफ कहा है कि अब से हर हूती हमला ईरान का हमला माना जाएगा और तेहरान को इसका खामियाजा भुगतना होगा। अमेरिका ने हाल ही में यमन में हूतियों के खिलाफ 30 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए हैं, जिनमें 53 लोग मारे जा चुके हैं और 98 घायल हुए हैं। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिकी हमलों की निंदा करते हुए कहा कि वॉशिंगटन को तेहरान की विदेश नीति तय करने का कोई अधिकार नहीं है। उधर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि हूतियों का अस्तित्व ईरान के बिना संभव ही नहीं है। ईरान ने इस फ्रैंकेनस्टाइन को बनाया है और अब उसे ही इसका खामियाजा भुगतना होगा। रेड सी में लगातार हो रहे इन हमलों की वजह से वैश्विक व्यापार पर असर पड़ रहा है। आमतौर पर विश्व व्यापार का 12% हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है, लेकिन अब जहाजों को अफ्रीका के दक्षिणी सिरे से लंबा और महंगा रास्ता अपनाना पड़ रहा है। हूतियों ने पिछले साल अक्टूबर से अब तक 130 से ज्यादा बार रेड सी में जहाजों और युद्धपोतों को निशाना बनाया है। अब देखना यह है कि अमेरिका की ये जवाबी कार्रवाई हूतियों और ईरान को रोक पाएगी या इस संघर्ष को और बढ़ा दिया जाएगा। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।